अयोध्या में राम लल्ला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी 2024 के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई, जिसमें वह बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर राम लल्ला की मूर्ति का रंग काला क्यों है? आखिर किस वजह से इस काले पत्थर को ही चुना गया? आखिर क्यों खास है राम लल्ला की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर? लेकिन इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले कमेंट में जय श्री राम और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान और हतो उल्लास के साथ संपन्न हुई। राम लल्ला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। लेकिन पहली बार भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई, जिसमें वह बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि राम लल्ला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है? तो दोस्तों, बता दें कि राम लल्ला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी राम लल्ला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से राम लल्ला की मूर्ति का निर्माण हुआ है, उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल राम लल्ला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। इस पत्थर का 1000 साल से अधिक तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है। इसलिए यह भी एक वजह है कि राम लल्ला की मूर्ति का रंग काला यानी कि श्यामल है। साथ ही राम लल्ला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। आखिर राम लल्ला की बाल रूप में ही क्यों बनाई गई है मूर्ति? मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। आइए जानते हैं दोस्तों रामलला इस मूर्ति के बारे में और कुछ खास बातें। रामलला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। राम लल्ला की सुंदर मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। कल की राम लल्ला की बाल रूप मूर्ति में एक और हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ नजर आ रहे हैं। ये मूर्ति की भव्यता को 4 चांद लगा रहे हैं। राम लल्ला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक, चक्र और गदा नजर आ रहा है। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ में धनुष बाण है। काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति में प्रभु श्री राम की बेहद मनमोहक छवि नजर आ रही है, जो सबको आकर्षित कर रही है। श्यामल रंग के पत्थर से इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है। श्याम शिला की आयु हजारों साल होती है। यह जलरोधी होती है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की कोमलता की झलक है। चंदन रोली आदि लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की है। इस मूर्ति को खड़ी अवस्था में इसलिए रखा गया है ताकि दूर से लोग इसे देख सकें। वैसे दोस्तों, रामलला की श्यामल मूर्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट पर अपना विचार जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसी एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। श्री राम 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 जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय